नमस्कार मित्रों, अगर पुलिस वाले एफआईआर रजिस्टर न करें तो आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं, आप क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को हिट कर दें। इससे मैं जितनी भी वीडियोज डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी और आप जागरूक होते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं आपका दोस्त रोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं लीगल 18 इंडिया। एफआईआर, जैसा कि हम लोग जानते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो पहली बार प्राथमिकी दर्ज की जाती है उसको ही एफआईआर कहते हैं। अब जब हम एफआईआर कराने जाते हैं तो ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है कि जो पुलिस वाले हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, भार साधक अधिकारी है, ऑफिसर इंचार्ज है, वो बहुत सारे बहाने बनाते हैं। कभी वहाँ कहते हैं कि आप बाद में आना, कभी कहते हैं कि आप लिख करके लाओ। इस तरह से आपको दौड़ाते रहते हैं ताकि वो रजिस्टर ना कर सकें। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? तो इस स्थिति में आपके पास सबसे पहली बात है कि जब आप एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो 154 सीआरपीसी की धारा 154 के तहत आप एफआईआर दर्ज कराते हैं। तो एक बात ध्यान रखें कि आपकी एफआईआर दर्ज होती है केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस में। कॉग्निजेबल ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस है जो गंभीर प्रकृति के होते हैं, सीरियस नेचर के अपराध होते हैं। तो वैसे स्थिति में ही आपका सिर्फ एफआईआर दर्ज होता है। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अर्थात जो गंभीर नहीं है, मामूली अपराध है, उसके लिए आपका एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट कटता है और फिर न्यायालय को भेजा जाता है, और जब न्यायालय अधिकार देती है तभी इसके लिए जांच किया जाता है। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ऐसा नहीं है। उसमें पुलिस के पास ये अधिकार है कि बिना न्यायालय के अधिकार के, ऑर्डर के, आपकी जांच, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो ये हो गया एफआईआर। कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही एफआईआर रजिस्टर किया जा सकता है और उनको एफआईआर रजिस्टर करना ही चाहिए, जैसा कि 154(1) में कहा गया है। अब इसमें एक बात यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई महिला गंभीर अपराध जैसे रेप अटेम्प्ट, एसिड अटैक, 376 की जितनी धाराएं हैं, ए बी सी डी, तो उसमें जितने भी, जिसमें कहा गया है बलात्कार, यौन शोषण, उससे जुड़ी अपराध हो अगर, तो वैसी स्थिति में महिला ही उनकी बयान को दर्ज करेगी। अगर वो पीड़िता आती है दर्ज कराने के लिए बयान को, तो अगर कोई उसके परिवार वाले आते हैं तो वैसी स्थिति में कोई जेंट्स पुलिस वाला भी दर्ज कर सकता है। एक बात और, अगर उनकी स्थिति ऐसी है कि वो आकर के बयान दर्ज नहीं करा सकते हैं तो वैसी स्थिति में उनकी मनचाहे स्थान पर, वो जहां चाहे वहां पर महिला पुलिस वाली जाकर के उनके बयान को दर्ज कर सकती है। इसके साथ साथ अगर बात करें, कोई मानसिक रूप से रोगी है या फिर मानसिक परेशानी है, उनके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है, तो वैसी स्थिति में भी यह पुलिस वाले का ही कर्तव्य है कि उनके स्थान पर जाकर के उनके बयान को दर्ज करें। एक बात और ध्यान रखें कि ऐसी स्थिति में उनके घर वाले या फिर कोई सामाजिक कार्यकर्ता बयान रिकॉर्ड करते वक्त जरूर होना चाहिए। तो यह हो गया एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया। अब मान लेते हैं कि अगर एफआईआर आपकी दर्ज नहीं की जाती है तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहली बात है कि एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए, और जब एफआईआर दर्ज होगी आपकी और इतने गंभीर अपराध है तो उसकी वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एफआईआर की कॉपी दी जानी चाहिए। 154(3) इसके तहत आप एफआईआर को रजिस्टर करा सकते हैं एसपी के माध्यम से, डीजीपी के माध्यम से। अर्थात चीजों को आप समझे कि जब आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है तो आप वहां के जो एसपी होंगे, डीजीपी होंगे जो राज्य को, अगर आपकी एसपी बात नहीं सुना जाता है एसपी के यहाँ, तो आप उससे अपर वरिष्ठ अधिकारी के पास जा सकते हैं। आप पोस्ट भी कर सकते हैं। आप अपनी बातों को लिख करके एसपी के यहाँ, डीजीपी के यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। अर्थात आपको 154(3) अधिकार देता है कि अगर भार साधक थाने के जो अधिकारी हैं, पुलिस वाले, वो आपकी एफआईआर को रजिस्टर नहीं करते हैं तो वैसी स्थिति में आप अपर वरिष्ठ अधिकारियों के पास जा सकते हैं। अगर आपकी आवाज फिर भी नहीं सुनी जाती तो आपके पास 156(3) का अधिकार है। 156(3) का अधिकार कहता है कि आप मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान को रिकॉर्ड करा सकते हैं। जब आप परिवाद दायर करते हैं मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट के पास में यह पावर होता है 190 के तहत कि वो उसकी विवेचना कर सके। उसके साथ साथ वो एफआईआर रजिस्टर करने के लिए जो संबंधित पुलिस स्टेशन है उसे डायरेक्ट कर सकती है।
कर सकता है। तो वैसी स्थिति में भी आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। एक बात और, जब डायरेक्ट करेगा पुलिस अधिकारी को किया जाएगा कि आप एफआईआर दर्ज करें, तो उनको यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो ये हो गया आपको एफआईआर दर्ज कराने के तरीका। लेकिन एक बात और ध्यान रखें कि यूपी का एक केस था जहां पर ऐसा ही केस पहुंचा था कि एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही थी। तो उसमें यह बताया गया था कि अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो डायरेक्ट इसे परिवाद के रूप में भी रजिस्टर कर सकती है, अर्थात फिर पुलिस को ये अधिकार नहीं देगी कि आप एफआईआर रजिस्टर करें और इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। तो यह जो वाद था, यह वाद था मुक्सावासी वर्सेस स्टेट। तो ये इसके तहत यह बताया गया था कि अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो सीधे सीधे परिवाद के रूप में इसे दायर करने का आदेश दे सकती है, दायर कर सकती है। तो अभी आपने देखा कि अगर पुलिस वाले आपकी एफआईआर को रजिस्टर नहीं करती है तो आप क्या क्या स्टेप ले सकते हैं और निश्चित तौर पे आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।